नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना शर्मा और आज आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। वो जानकारी क्या है? वो है महर्षि वाल्मीकि के बारे में। महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, उन्हें ये नाम किसने दिया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं यह बात आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में बायो में मेरी बुक का और मेरे ब्लॉग का लिंक है, तो एक बार उस पर जाकर आप विज़िट ज़रूर करें। मैं खबरी ऐप पर भी हूँ और एंकर FM ऐप पर भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े ऋषि थे। सबसे पहले रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। लेकिन इन सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, उनका नाम वाल्मीकि किसने दिया। यहाँ वाल्मीकि के दो अर्थ हैं। एक है हमारा वाल्मीकि समुदाय, एक जाति है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है। वो लोग अक्सर ये मानते हैं कि वाल्मीकि उन्हीं के जाति के थे, जबकि ये सच नहीं है। वाल्मीकि समुदाय से नहीं थे। तो वाल्मीकि का फिर क्या कनेक्शन है? क्योंकि वाल्मीकि तो एक समुदाय है। वाल्मीकि का अर्थ होता है चींटियों का घर। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि चींटियाँ कई बार मिट्टी का ढेर बना लेती हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र से होते हैं, उसे वाल्मीकि कहते हैं। लेकिन उससे महर्षि वाल्मीकि का क्या कनेक्शन है, तो उसे जान लेने से पहले थोड़ा सा वाल्मीकि जी के बारे में जान लेते हैं। वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे। जी, उनका नाम रत्नाकर था और वो अक्सर लूटपाट करते थे, कई बार हत्या तक कर देते थे अपने परिवार का पेट भरने के लिए। वो ये सब करते थे। परिवार बड़ा था, माँ बाप बीवी बच्चे, उनका पेट भरने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि अनपढ़ थे, तो वो लूटपाट किया करते थे। एक बार जंगल में एक साधुओं का ग्रुप निकल रहा था। रत्नाकर डाकू ने उन्हें रोक लिया और उनसे लूटपाट करने लगे। सारे साधु डर गए क्योंकि वो रत्नाकर डाकू को अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन साधुओं की हत्या भी कर देंगे। इसी बात से सारे साधु बहुत बुरी तरह से डर गए और उधर रत्नाकर उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि जो माल है वो निकाल दो। वो तो साधु थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तब उनमें से एक साधु आगे आया और उसने कहा, भाई रुक, मेरे एक सवाल का जवाब दे। रत्नाकर ने कहा, अच्छा जल्दी से पूछो। तो साधु ने कहा, तुम ये एक बात बताओ, ये लूटपाट करते किसके लिए हो? तो रत्नाकर ने अपने परिवार के लिए, उनका पेट भरने के लिए। तब साधु ने कहा कि अगर तुम उनके लिए लूटपाट करते हो तो तुम्हें उसका पाप कर्म भी भुगतना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप कर्म में भागीदार होगा? रत्नाकर ने, हाँ क्यों नहीं होगा, जब मैं उनके लिए लूटपाट कर रहा हूँ तो जो मेरा पाप कर्म है उसमें भी तो वो साझेदारी होंगे। साधु ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, घर जाके पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा कि अगर मैं चला गया तो तुम सब तो भाग जाओगे। साधु ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम एक पेड़ के सहारे हमें रस्सी से बांध दो और जाके घर पे पूछ के आओ। रत्नाकर को ये बात ठीक लगी और उसने एक रस्सी के सहारे सारे साधुओं को पेड़ से बांधा और घर पहुंच गया। घर पहुंचकर बोला कि मैं तुम सबके लिए इतना कमाता हूँ, लूटपाट करता हूँ, हत्या भी कर देता हूँ, तो मुझे जो इसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पाप है और पाप कर्म अगर मुझे भुगतना पड़ेगा तो क्या तुम उसमें सब में मेरे साझेदार होंगे? सबने मना कर दिया, हम क्यों साझेदार होंगे, पाप कर्म तुम करते हो, लूटपाट तुम करते हो, तो उसका फल तुम भुगतोगे, हम क्यों भुगतेंगे? और बस यहीं से रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया। वो एकदम चेंज हो गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। वो भागते भागते साधुओं के पास आया, उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने रस्सी से खोला और माफ़ी मांगने लगा। तब साधु ने कहा कि तुम जिनके लिए कर रहे हो ये सब, वो तो तुम्हारा पाप कर्म में भागीदार भी बनने को तैयार नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? उसने कहा, नहीं महाराज, अब नहीं करूँगा, मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। तब साधु ने कहा कि तुम भगवान का नाम लो। अब रत्नाकर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं था। तो उसने कहा, महाराज मैं तो भगवान को जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो आज तक भगवान का नाम नहीं लिया, क्या करूँ? तब साधु ने कहा,
ठीक है, आज से तुम मरा मरा जपो, तुम्हें अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। कह के साधु अपने रास्ते चले गए और रत्नाकर मरा 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 जपने लगे और एक जगह बैठ गए। मरा मरा जपते 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 कब उनके मुंह से राम राम निकलने लगा उन्हें खुद को पता नहीं चला। आप लोग जानते हैं मरा का उल्टा राम होता है। हम कई बार मरा 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 करते हैं तो वो राम राम अपने आप निकलने लगता है मुंह से। वही चीज़ रत्नाकर के साथ हुई। मरा मरा करते करते उनके मुंह से कब राम राम निकला उन्हें खुद को पता नहीं चला और वो एक जगह बैठ गए। वो इतने लीन हो गए भक्ति में, राम राम करने में, कि उन्हें खुद को पता नहीं चला कि कब वो तपस्या करने लगे। और जब एक जगह वो बैठे रहे, ना हिले ना डुले, कुछ नहीं, तब चींटियों ने उनके ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर पूरा वो मिट्टियों से ढक दिया, मिट्टी से, और पूरी तरह से वो मिट्टी से उन्हें कवर कर दिया। लेकिन वाल्मीकि जी को तो कोई, रत्नाकर को तो कोई होश ही नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें तपस्या से जगाया। और चूंकि चींटियों ने उनके ऊपर घर बना लिया था और चींटियों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। है ना इंटरेस्टिंग। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो अपना दिमाग सब लोग लगाएंगे वो कहेंगे कि इससे पहले तो बहुत लोगों ने तपस्या की थी, तो उनके ऊपर चींटियों ने घर क्यों नहीं बनाया। तो उसका आंसर ये है कि जिन लोगों ने तपस्या की थी या जो लोग उस दौरान तपस्या करते थे वो पढ़े लिखे थे, सभ्य समाज से थे और उन्हें तपस्या के नियम पता थे। तपस्या कैसे की जाती है, कोई सिर्फ पानी पी के तपस्या करता है, तो कोई अन्न जल त्याग के तपस्या करता है। कई एक ऋषि, मतलब मुझे उस राजा का नाम याद नहीं है, सॉरी, तो उन्होंने सिर्फ एक पत्ता खा के तपस्या की थी। तो उन तो लोगों को तपस्या का नियम पता था कि किस तरह से तपस्या होती है, कब भगवान को भोग लगाया जाता है, कब भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग एक पैर पे खड़े को भी तपस्या करते हैं। लेकिन रत्नाकर को ये नियम नहीं पता थे, वो तो डाकू था। वो तो बस तपस्या करने बैठ गए और उन्हें वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि वो तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए चींटियों ने उनके ऊपर घर बनाया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। तो कहानी कैसी लगी आपको? बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वाल्मीकि उनका नाम कैसे पड़ा। वाल्मीकि समुदाय से नहीं थे। वाल्मीकि नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि चींटियों ने उनके ऊपर घर बनाया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि वाल्मीकि को जो उन्होंने रामायण लिखी उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, किसने उन्हें कहा, और कैसे, कितने श्लोक हैं, कैसे उन श्लोकों को उन्होंने रामायण में, काव्य में, मतलब मैं इंग्लिश का वर्ड मुझे नहीं पता, उन्होंने कैसे उन्हें लिपिबद्ध किया, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि अगर मैं ये सब और ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सब लोग बोर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्कार।